हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया सहरावत एंड वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल सहरावत क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। सो बच्चों, ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन वी हैव अ क्वेरी इन आवर माइंड दैट हमारा जो एग्जाम है यूपी पीजीटी बायोलॉजी का, इसकी कट ऑफ क्या रहती है एंड हाउ मेनी मार्क्स वी शुड गेट सो दैट वी आर इन अ सेफ जोन। हमें सिलेक्शन लेने के लिए, सेफ जोन में रहने के लिए एटलीस्ट कितने मार्क्स, मिनिमम कितने मार्क्स स्कोर करने चाहिए। सो इन टूडेज सेशन वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स दैट कट ऑफ क्या रहती है एग्जाम की, और प्रीवियस ईयर एग्जाम का पैटर्न हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस क्या कट ऑफ रही है और डिफरेंट कैटेगरीज में कितने कितने मार्क्स स्कोर करने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की बच्चों। रिटन एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है एंड स्पेशल क्वालिफिकेशन। टोटल मार्क्स हमारे यहाँ होते हैं 500। जो टोटल लास्ट कट ऑफ बनती है वो हमारी कितने मार्क्स में से होती है? 500 मार्क्स में से बनती है। ये 500 मार्क्स 3 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेक्शन होता है हमारा रिटन एग्जाम एंड रिटन एग्जाम में टोटल हमारे 125 क्वेश्चंस होते हैं। 125 क्वेश्चंस में ईच क्वेश्चन कैरी 3.4 मार्क्स। एक क्वेश्चन हमारा 3.4 मार्क्स का होता है। सो टोटल मार्क्स होते हैं हमारे रिटन के 425 मार्क्स का हमारा टोटल रिटन एग्जाम होता है। एंड इसका अगर हम वेटेज देखें तो वेटेज होता है 85%। जब फाइनल हमारी मेरिट लिस्ट बनती है तो उसमें रिटन का सपोज आपने 425 में से 395 या 375 कुछ भी मार्क्स स्कोर किया है तो उसका 85% लिया जाएगा फाइनल जो कट ऑफ बनेगी वहां पर। एग्जाम ड्यूरेशन हमारा 120 मिनट्स का होता है, मीन्स 2 आवर हमें दिए जाते हैं एग्जाम के लिए। एंड मार्किंग स्कीम में की हम बात करें तो नो नेगेटिव मार्किंग। ये इस एग्जाम का सबसे प्लस पॉइंट मैं कहूंगी है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नाउ द नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? इंटरव्यू। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू टोटल 50 मार्क्स का होता है हमारा। और इंटरव्यू में हम अगर देखें तो किस किस चीज पर ज्यादा फोकस किया जाता है? एक्सप्रेसिवनेस को 3% एक वेटेज दिया जाता है। ये एक रफ सा आइडिया है, वो किस तरह से किस चीज को कितना कंसीडर करते हैं वो तो पैनल पर ही डिपेंड करता है, बट ये एक रफ आइडिया होता है कि 3% आप कितना अपने टॉपिक को या अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। जनरल नॉलेज 4% कंसीडर की जाती है। जनरल नॉलेज जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज में भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस जब बताया था तो बताया था आप लोगों को कि जैसे हमारे से पूछा गया था फंडामेंटल राइट्स के, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। सो जनरल नॉलेज भी टेस्ट की जाती है कैंडिडेट की। एंड पर्सनालिटी टेस्ट 3% और डेमो भी होता है छोटा सा। आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी आपको ऐसे सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका देखा जाता है, ऐसे नहीं कि आपसे पूरा टॉपिक वहां पर टीच करवाया जाएगा। कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, बोर्ड पर खड़े होने का क्या वे होता है या कैसे बोर्ड पर लिखते हैं, ये सारी चीजें वो बहुत शॉर्ट टाइम में ही आपका ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये इंटरव्यू की बात हुई। टोटल मार्क्स यहाँ पर कितने हैं? 50 मार्क्स हैं और उसका वेटेज जो लिया जाता है फाइनल कट ऑफ में वो लिया जाता है 10%। मीन्स आपके जो भी मार्क्स आप स्कोर करोगे इंटरव्यू में, 50 में से सपोज आपने 45 मार्क्स स्कोर किए हैं तो इसका 10% जो होगा वो फाइनल मेरिट में ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो होता है बेटा वो है हमारा स्पेशल क्वालिफिकेशन। स्पेशल क्वालिफिकेशन के लिए मैक्सिमम मार्क्स 25 होते हैं और इसका वेटेज होता है 5%। मीन्स क्या क्या देखा जाता है स्पेशल क्वालिफिकेशन में? पीएचडी है आपकी अगर तो इसके लिए 10 मार्क्स दिए जाते हैं। एमएड है उसके लिए भी 10 मिलते हैं। बीएड के लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे कि अब न्यूज में चल रहा है और अब आया है ये नया ऑर्डर कि जो बीएड है वो कंपलसरी कर दी जाएगी यूपी पीजीटी में। पहले क्या होता था? बीएड वॉज नॉट कंपलसरी फॉर दैट पोस्ट। पीजीटी के लिए बीएड कंपलसरी नहीं था। इसके बजाय होता क्या था कि अगर किसी ने बीएड किया है तो उसको प्रेफरेंस दी जाती थी, मीन्स उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते थे इसके लिए। बीएड के हमारे 5 मार्क्स होते थे। अब अगर ये रूल अप्लाई हो जाता है कि बीएड कंपलसरी हो जाएगी तो कंपलसरी होने के बाद फिर ये स्पेशल मार्क्स वाला जो रूल था ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। बट टिल नाउ अब तक जो भी वैकेंसी थी उन सब में बीएड के लिए 5 मार्क्स, एमएड के लिए और पीएचडी के लिए 10 मार्क्स, और नेशनल लेवल स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन है अगर किसी का तो उसके लिए भी 5 मार्क्स। अब अगर किसी के पास इनमें से कई सारी चीजें हैं और मिलाकर 25 से टोटल एक्स्ट्रा ज्यादा बैठ रहा है तो 25 से ज्यादा नहीं दिया जाता है। इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो दिए जाते हैं वो केवल कितने होते हैं? 25 मार्क्स। और एक चीज और इसमें मैंने 2021 वाली वैकेंसी में देखा, एडोक टीचर्स जो होते हैं उनको भी वेटेज दिया जाता है। सो इन सब चीजों का अलग अलग होता है मार्क्स, बट टोटल जो होता है वो टोटल 25 से ज्यादा नहीं होता। और फिर इसका 25 में से सपोज आपने 10 मार्क्स गेन किए हैं यहाँ पर तो उसका 5% निकाला जाएगा और फाइनल मेरिट में
ऐड किया जाएगा। सो जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें रिटन एग्जाम का 85% लिया जाता है, जो कि 425 मार्क्स का था आपका, और जो इंटरव्यू 50 मार्क्स का था उसका 10% लिया जाता है, और स्पेशल क्वालिफिकेशन जो 25 मार्क्स की है टोटल, उसका 5% वेटेज लिया जाता है, और इस तरह से फाइनल मेरिट या कट ऑफ हमारी बनती है। नाउ वी कम टू द पॉइंट दैट कट ऑफ हम अगर प्रीवियस ईयर का देखें तो वहां से हम आइडिया लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितना रहता है हर साल। अगर मैं बात करूं टीजीटी 2016 की जो बायोलॉजी की हमारी वैकेंसी थी उसका कट ऑफ कितना रहा था या उसकी वैकेंसी कितनी थी। पहले वैकेंसी की बात करते हैं, बिकॉज डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, उसके बेसिस पर ही हम कट ऑफ डिसाइड होती है हमारी। अगर वैकेंसी ज़्यादा होगी, पोस्ट ज़्यादा होंगी तो सीधी सी बात है मेरिट थोड़ा लो रह सकती है, और अगर हमारे पास एग्जाम देने वाले एस्पिरेंट्स या कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं एंड वैकेंसी या पोस्ट जो है वो कम है तो मेरिट थोड़ा हाई जाती है। तो मैं 2016 की बात करूं अगर, तो मेल की यहाँ पर 2 तरह के कॉलेज होते हैं हमारे, बालक वर्ग और बालिका वर्ग। तो मोस्टली हर वैकेंसी में ऐसा ही होता है कि बालक वर्ग में वैकेंसी ज़्यादा रहती है और बालिका वर्ग में कम रहती हैं। अप्लाई करने के टाइम पर भी हमें ध्यान रखना होता है बेटा कि हम किस में अप्लाई कर रहे हैं। जो फीमेल कैंडिडेट है वो दोनों में अप्लाई कर सकती है, बालक वर्ग में भी और बालिका वर्ग में भी, बट जो मेल कैंडिडेट है वो केवल बालक वर्ग में ही अप्लाई करेगा। हम फीमेल वाले में अप्लाई करें या मेल में, किसी एक में अप्लाई करते हैं और उसी के थ्रू हमारा सिलेक्शन होता है। तो फीमेल में मोस्टली वैकेंसी कम रहती है, तो फीमेल कैंडिडेट ये सोचती है कि अगर हम इसमें करेंगे तो सिलेक्शन के चांसेस कम हैं, बट चीज़ें वहीं आ जाती हैं, बिकॉज यहाँ पर क्या होगा, वैकेंसी ज़्यादा देखकर यहाँ ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे और यहाँ पर ऐसे ही कैंडिडेट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यहाँ मेरिट क्या होती है, लो रहती है, और यहाँ पर मेरिट क्या जाती है, हाई जाती है, बिकॉज यहाँ पर कैंडिडेट्स ज़्यादा हो जाएंगे तो कॉम्पिटिशन यहाँ पर बढ़ जाता है। तो 292 यहाँ पर टीजीटी की वैकेंसी थी उस टाइम पर 2016 में, और 12 वैकेंसी फीमेल की थी। एंड यूपी पीजीटी जो 2016 वाली ही पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में 57 वैकेंसी बालक वर्ग में थी और 5 बालिका वर्ग में थी। अगर 2022 वाली जो वैकेंसी है इसकी बात करें तो यहाँ पर पीजीटी बालक वर्ग में 47 वैकेंसी है और बालिका वर्ग में 3 वैकेंसी है। अब जितनी वैकेंसी होती है उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ जाती है। तो कट ऑफ अगर हम देखें अब 2016 वाली वैकेंसी जो थी उसकी बालक वर्ग की और बालिका वर्ग की वैकेंसी देखें, कट ऑफ देखें तो जनरल, ओबीसी और एससी की ये हमारी फाइनल कट ऑफ रही थी। कितने मार्क्स में से है ये, 500 मार्क्स में से। जनरल या अनरिजर्व की बात करें तो 352.3997 यहाँ पर कट ऑफ गई थी, और ओबीसी की 342.18 मीन्स 500 में से आपको मिनिमम 350 मार्क्स का टारगेट तो रखना ही रखना है। अब उसके बाद अगर बालिका वर्ग की देखें तो बालिका वर्ग की 332.5785 और 299.2369 ओबीसी की और एससी की 299.9361। So we can say that we have to achieve minimum 350 safe score। 350 तो हमें अचीव करना ही करना है। आफ्टर दैट ये टीजीटी का था बेटा उसी ईयर का 2016 का कट ऑफ। यहाँ पर बालक वर्ग की अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 354.30 और ओबीसी की 341.900 एंड एससी की 313.300, एसटी की 224.80 एंड एक्स आर्मी की 270.300। ऐसे ही बालिका वर्ग में देखें, बालिका की मैंने बोला बिकॉज उसमें वहाँ क्या होता है, वहाँ पर वैकेंसी कम होती है बट ऐसे ही कैंडिडेट्स कम होते हैं बिकॉज वहाँ केवल फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। सो उसकी मेरिट लो रहती है इन कंपैरिजन टू बालक वर्ग। 332.00 ये अनरिजर्व्ड की एंड एससी की 282.70, और यहाँ पर मे भी कुछ नहीं दिया गया है, इट मीन्स कि ये इस कैटेगरी की वैकेंसी नहीं थी उस टाइम पर। यूपी पीजीटी 2016 की ही बेटा हमारा ये मेरिट लिस्ट थी। इसमें भी आप एक बार देख सकते हैं कि मार्क्स कहाँ कहाँ पर कितने कैंडिडेट्स हैं और उन्होंने किस किस चीज़ में, इंटरव्यू की बात करें या रिटन एग्ज़ाम की, कहाँ पर उन्होंने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की ये लिस्ट थी हमारी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 335 फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट रैंक है जिस कैंडिडेट की, उनके 335.16 ये रिटन एग्जाम में मार्क्स है और 38.33 इंटरव्यू में है। आफ्टर दैट बीएड में 5 मार्क्स हैं एंड टोटल मार्क्स जो बन रहे हैं वो 378.49 ये बन रहे हैं। सो 500 में से हाईएस्ट रैंक वाला जो पर्सन है हमारा कैंडिडेट है उसके 378.49 ये मार्क्स बनते हैं। अब इसमें आप नीचे जाते जाइए 328, 331, 324, ऐसे 320 और 314 भी है, 307, 321 भी है। अब यहाँ पर 29th में आप जो देखेंगे 29th रैंक में ये मेरा रोल नंबर था
एंड इसमें 304 मार्क्स रिटन में आई स्कोर्ड एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू में 43.33 थे एंड बीएड के मुझे 5 मार्क्स मिले थे। उसके बाद पीएचडी या एमएड ये सब कुछ नहीं था, स्पोर्ट्स वगैरह, तो यहाँ पर कोई और मार्क्स नहीं मिले मुझे। सो टोटल मार्क्स हुए 352.399 और आई वॉज इन ओबीसी कैटेगरी। सो ओबीसी की जो थी उस टाइम पर 342 समथिंग थी जो कट ऑफ गई थी। सो यहाँ पर और 352 पॉइंट समथिंग ये जो मेरे मार्क्स हैं ये वाली जो थी ये अनरिजर्व्ड की कट ऑफ थी। सो मेरा सिलेक्शन जो हुआ था वो जनरल में हुआ था, ऑल्दो आई एम इन ओबीसी कैटेगरी, बट ये मार्क्स जो थे ये जनरल के अकॉर्डिंग वहाँ क्रॉस कर गए थे। सो जनरल में हुआ था यहाँ पर मेरा सिलेक्शन। उसके बाद बाकी कैंडिडेट्स का भी आप देख सकते हैं, 310, 297, 304 मीन्स अगर मैं कहूँ 425 मार्क्स रिटन एग्जाम के हैं, उसमें से किस किस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो एक तो कैटेगरी पर भी डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बट आप जनरल का भी देखिए 331 भी है जनरल में, 321 भी है और ओबीसी में 307 भी है और 314 भी है जनरल में और 314 यहाँ पर इनके मार्क्स, बट इनको 10 मार्क्स आप इस कैंडिडेट को देखिए 14th रैंक पर जो है इन्होंने 314 रिटन में स्कोर किया एंड 38 पॉइंट समथिंग, बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं है इंटरव्यू में ये। उसके बाद 10 मार्क्स बट इनको पीएचडी के मिल गए, सो इनका टोटल हो गया 362। तो आपके पास स्पेशल क्वालिफिकेशन में से कुछ पॉइंट है या फिर आप रिटन में ज़्यादा ले जाते हैं या फिर आप इंटरव्यू में ज़्यादा ले जाते हैं, तो ओवरऑल कहने की बात ये है कि आप 300 के अराउंड भी बनते हैं अगर आपके रिटन में, तब भी चांसेस हैं आपके सिलेक्शन के। बट बिकॉज इंटरव्यू का कोई हमारा गारंटी नहीं होती है कि इंटरव्यू हमारा बहुत अच्छा जाए, वो सिचुएशन पर, पैनल पर या किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाए, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। सो आप एक चीज़ है जो जिस पर हम पूरा अपना फोकस करें तो वहाँ हम गारंटेड अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और वो है हमारा रिटन। सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो करना है वो रिटन पर ही करना है कि आप रिटन में इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर लें कि इंटरव्यू में आपका एवरेज भी आ जाए और आपकी कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन भी नहीं है तो अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। बट अगर नहीं है तो भी आपको रिटन में अपना सेफ स्कोर इतना ले लेना है कि आपको सिलेक्शन की गारंटी हो जाए कि भाई मेरा सिलेक्शन इतने में हो ही जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए बाकी सारे कैंडिडेट्स के नीचे 286, 297, 304, 300 भी मार्क्स स्कोर किए हैं जनरल में भी, बट इनके यहाँ पर 40 मार्क्स हैं और 340 मार्क्स यहाँ टोटल बन रहे हैं। So guys, this was all about यूपी पीजीटी टीजीटी एग्ज़ाम पैटर्न एंड किस तरह से कट ऑफ कितनी रहती है मेरिट लिस्ट में, आपको सेफ स्कोर अपना कितना अचीव करना है रिटन में या इंटरव्यू में, सो दैट आपका सिलेक्शन हो जाए। आई होप आप लोगों को आइडिया हो गया है इन सब चीज़ों का। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।